नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। साउथ अफ्रीका की एक घटना जिसमें महात्मा गांधी को ट्रेन के फर्स्ट क्लास के डिब्बे से उतार दिया गया था। इस घटना को भारत में टेक्स्ट बुक में पढ़ाया जाता है कि किस तरह से उनके साथ रंग भेद के कारण भेदभाव किया गया था। उनको प्रथम श्रेणी के ट्रेन के कूपे में यात्रा करने की इजाज़त नहीं थी। और इसको लेकर के जहाँ तक मेरी जानकारी है, जिस स्टेशन पर उनको डिब्बे से बाहर किया गया था, वहाँ पर एक मेमोरियल भी बना हुआ है कि इसी जगह पर महात्मा गांधी को ट्रेन से नीचे उतारा गया था। दूसरी एक और महत्वपूर्ण घटना है जिसका जिक्र आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जब वो फ्रांस पहुँचे, फ्रांस के मार्साई सिटी में, वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने ट्वीट किया अपनी, उनकी जो फ्रेंच चांसलर हैं उनके साथ मुलाकात के बाद। तो उन्होंने अपनी ट्वीट में लिखा कि किस तरह से जो शहर है मार्साई, जहाँ पर वो पहुँचे थे, उसका ऐतिहासिक महत्व है। और उसका ऐतिहासिक महत्व ये है कि विनायक दामोदर सावरकर, जिसको पूरा देश वीर सावरकर के उससे जानता है, किस तरह से उन्होंने मार्साई में शिप से कूद करके, जहाज़ की खिड़की से कूद करके भागने की कोशिश की थी। उनको फ्रांस की तब की अथॉरिटीज़ ने अरेस्ट कर लिया था और बाद में उनको ब्रिटिश पुलिस को हैंड ओवर कर दिया गया था, चूँकि उन पर उनकी जो स्वतंत्रता की लड़ाई की जो गतिविधियां थी, उसमें जो ब्रिटेन में उनके द्वारा गतिविधियां की गई थी और जो भारत में थी, सब मिला करके उन पर मुकदमा चल रहा था। और इस ये मुकदमा जो है भारत में चलना था। हालांकि वो दोनों जगह उनको अपराधी माना गया था। भारत में जो उन पर मुकदमा चल रहा था वो नासिक कॉन्स्पिरेसी को लेकर के था, और उन पर गन सप्लाई करने और इस तरह के और भी बहुत सारे मुकदमे थे। तो उनको भारत ले जाया जा रहा था। तो मार्साई में शिप से कूदे, फिर उनको वो समुद्र से बाहर आ गए, फिर बाद में उनको गिरफ्तार करके दे दिया गया ब्रिटिश। उसके बाद उन पर मुकदमा चला। मुकदमे के बाद 50 साल की उनको कारावास हुई, काला पानी की सज़ा जिसको बोला जाता है, मतलब 2 उम्र कैद उनको दी गई। लेकिन इसमें जैसे ही प्रधानमंत्री ने ये ट्वीट किया अपनी यात्रा और उसमें वीर सावरकर का नाम लिया, तो उसके बाद भारत में बहुत सारे राजनीतिक दल के नेता हैं जो वीर सावरकर पर कोई भी चीज़ उनको हजम नहीं होती है। अब मैं इसके राजनीतिक उस पर आऊँ, पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा नहीं है कि वीर सावरकर अचानक वहाँ कूदे और उसके बाद पकड़े गए। इसके 2 एस्पेक्ट हैं। पहला ये कि जब वीर सावरकर इंडिया हाउस पहुँचे थे, उसके पहले वो इसी रास्ते से होकर के गए थे और वहाँ मार्साई से ही उन्होंने आगे की ट्रेन ली थी बर्लिन की, और फिर बर्लिन से आगे इंग्लिश चैनल पार करके, वो इंग्लिश चैनल को नाव से पार करके फिर वो लंदन पहुँचे थे। मार्साई में उन्होंने रुक करके, हालांकि उनके पास उतना टाइम नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने वहाँ पर रुक करके एक जो इटालियन रेवोल्यूशनरी थे, मुज्जिम उनका जो इटालियन मज्जिनी थे, उनका जो वहाँ रह करके मज्जिनी ने जो वहाँ पर रह करके आंदोलन चलाया था या वहाँ से रहे थे, उस जगह को खोजने की कोशिश की लोकल्स के प्रयास से, लेकिन वो नहीं हो पाया। उनके पास उतना समय नहीं था।
उनको लंदन पहुंचना था तो वापस चले गए, लेकिन वो उनके दिमाग में इम्प्रेशन था जो इटालियन रेवोल्यूशनरी थे। खैर, अब इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह की हिम्मत वीर सावरकर ने की, समुद्र में कूद करके समुद्र से भागने की कोशिश की, उसके अलावा जिस तरह के उनके ऊपर आरोप थे और जिस तरह की सज़ा मिली और जितने दिन उन्होंने सर्व किया सेंटेंस, वो अपने आप में बहुत दर्दनाक और बहुत वीरता का वो है। अब इसको लेकर के राजनीति होने लगी कि प्रधानमंत्री वहाँ गए तो उनको सावरकर का नाम नहीं लेना चाहिए, और ऐसे लोग जिनका और इसमें ज़्यादातर कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, क्योंकि कांग्रेस के लोग इस तरह की बात इसलिए करते हैं चूँकि जो उनके सबसे ताकतवर नेता, मैं उनको वरिष्ठ नेता तो कहूँगा नहीं, लेकिन उनके जो सबसे ताकतवर नेता हैं जो सारा निर्णय करते हैं कांग्रेस में, अभी तो वो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष भी हैं, उनको वो सावरकर को लेकर के लगातार आलोचना करते रहते हैं, और उनका ये कहना है कि वो वीर कहाँ से हो गए। वो वीर उनको नहीं मानते हैं, वो उनके बारे में आप शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। मैं यहाँ पर उन शब्दों का, हालांकि उनके जो ज्ञान का स्तर इसी बात से पता चलता है कि वो जिस वंशावली से उनका संबंध है, उसी वंशावली की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सावरकर के बारे में किस तरह की बातें कही हैं, वो ये भी उनको ज्ञान नहीं है। खैर, कि इंदिरा गांधी ने उनके बारे में उन पर एक डाक टिकट भी जारी किया था, इस सब की जानकारी नहीं है। हालांकि अभी जिस तरह की बातें लोकसभा नेता प्रतिपक्ष करते हैं, उसमें ज़्यादातर चीज़ें जो वो ये कर रहे हैं, जो कांग्रेस के पुराने जो उनके निर्णय हैं, जो पुरानी नीतियां हैं, उससे अलग हैं या उसके विरोधाभासी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में कहा कि इस जिस शहर में मैं हूँ, मतलब मार्साई में, उसका अपना एक ऐतिहासिक महत्व है, और उस महत्व से वीर सावरकर का जुड़ाव है, और वीर सावरकर लाखों करोड़ों भारतीयों के लिए प्रेरणा स्रोत है। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण बात पर आता हूँ। पहला तो ये हो गया कि मज्जनी वाला मामला था, कि वो मज्जनी जो इटालियन रेवोल्यूशनरी थे, वो उनके बारे में जानना चाहते थे, वो एक प्रेरणा स्रोत थे वह सावरकर के लिए। अब इसमें दूसरा जो मसला है कि गिरफ्तारी को लेकर के मामला अदालत भी गया था, और अदालत ने ये कहा था कि जो फ्रांस की पुलिस ने ब्रिटिश पुलिस को सावरकर को हैंडओवर किया था, वो गलत था, वो कानूनी तौर पर कहीं से भी ठीक नहीं था, और इसको लेकर के उनको हैंडओवर किए जाने को लेकर के वहाँ जो मार्साई में बहुत सारे एक्टिविस्ट थे, उन्होंने विरोध भी किया था, और जो जजमेंट था वो इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल का उसका ये कहना है कि सावरकर को ब्रिटिश अथॉरिटीज़ को हैंडओवर किया जा चुका है, और कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून इस तरह से नहीं है कि उनको फिर वापस लिया जाए, इसलिए इस पे जो इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल है वो कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जो डिसीजन था, ये जो निर्णय था, ये गलत था, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था। कॉलोनियल एरा था, वहाँ पर जिस तरह से भी ब्रिटेन का इंटरनेशनल वो इस तरह का था कि जो जिस तरह की मनमर्जी थी वो करते थे, और उसी का परिणाम ये था कि उनकी गिरफ्तारी हुई, उन पर मुकदमा चला, उनके बाद मुकदमे के बाद उनको कारावास हुई 2 लाइफ टर्म। अब ये जो पूरा का पूरा मसला है, अब इस पूरे मसले में राजनीति सिर्फ इसलिए होती है
कि पूरे के पूरे स्वतंत्रता संघर्ष को एक परिवार ने यूसर्प कर रखा है, कब्जा कर रखा है, और उस परिवार ने कांग्रेस पर कब्जा कर रखा है। दो चीजें हैं, पूरा का पूरा स्वतंत्रता संग्राम और कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार ने कब्जा कर रखा है। वो किसी और दूसरे किसी देश के दूसरे किसी स्वतंत्रता सेनानी को कोई क्रेडिट नहीं देना चाहते हैं, सब कुछ उन्हीं का किया है। इसलिए अब जब धीरे धीरे बहुत सारे शोध के बाद चीज़ें पता लगने लगी है, तो वो कंटेम्प्ट का भाव रखने लगे हैं, कंटेम्पचुअस बात करने लगे हैं उन नेताओं के बारे में। और वीर सावरकर के बारे में जो कैंपेन चलाया जाता है वो उसी का हिस्सा है। अब उसका जो कैंपेन वीर सावरकर के खिलाफ चलता है, या जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी के बारे में चलता है, वो उसी का नतीजा है। आप इसको इस ढंग से समझिए कि जिस तरह से 47 के पहले, या कह लीजिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हिंदू महासभा, या और इस तरह के जो संगठन थे, उनके कारण क्रेडिबिलिटी जो है वो कांग्रेस की खराब हो रही थी। तो मतलब कांग्रेस को धीरे धीरे लोग कांग्रेस से दूर होते जा रहे थे। तो ये सावरकर की आलोचना करना, या संघ की आलोचना करना, या हिंदू महासभा के बारे में भला बुरा बोलना, आर्य समाज के बारे में भला बुरा बोलना, ये कांग्रेस की मजबूरी हो गई थी। कांग्रेस ये करके अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी। और अब अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें, तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तो कांग्रेस पूरी तरह से जिसको बोलते हैं कि सेमी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन में तब्दील हो गया है, जहाँ पर जो हिंदुत्व की बात करने वाले, सनातन की बात करने वाले, वो कहीं से भी उनका समर्थन की तो बात छोड़ दीजिए, अब आलोचना पर कांग्रेस आ गई है। वीर सावरकर आंख में इसलिए भी खटकते हैं कि उन्होंने हिंदू राष्ट्र की बात की, उन्होंने अखंड भारत की बात की। तो हालांकि जो हिंदू राष्ट्र का या हिंदुत्व का कॉन्सेप्ट है, वो हिंदुत्व का कॉन्सेप्ट वीर सावरकर का नहीं है, वो किसी और का दिया हुआ है। लेकिन हिंदुत्व के कॉन्सेप्ट को उन्होंने अडॉप्ट किया और हिंदू राष्ट्र की बात उन्होंने जरूर की। तो कुल मिलाकर के ये जो चाहे मारसाई पर प्रधानमंत्री के ट्वीट पर कांग्रेस की बौखलाहट, या बाकी और नेताओं की बौखलाहट है, जब आपके पास आर्ग्यूमेंट ख़त्म हो जाते हैं, जब आपके पास तर्क ख़त्म हो जाते हैं, तो आप व्यक्तिगत हमलों पर आ जाते हैं। तो कांग्रेस का जो वीर सावरकर पर व्यक्तिगत हमला है, उनकी पर्सनालिटी को लेकर के, अगर वो जो उनकी आलोचना का उनके पास एकमात्र ये है कि उन्होंने मर्सी पिटीशंस लिखे थे, लेकिन कांग्रेसियों को न नाभा याद है जहाँ पर नेहरू गिरफ्तार हुए थे और उसके बाद दोबारा उन नाभा जाने की हिम्मत नहीं किए, या उनके पिता ने इस तरह के कंडीशन पर साइन किया था या सहमति दी थी कि अब नेहरू नाभा नहीं आएंगे। और इसको नेहरू ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में स्वीकार किया है। तो केवल इतना नहीं कहना कि सावरकर ने क्या किया, बल्कि नेहरू ने खुद अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है। और ये इग्नोरेंस जो है वो राहुल गांधी को भी है, कांग्रेस के प्रवक्ताओं को भी है। इसीलिए हर डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता लाजवाब होते हैं, उनके पास अपने आप को डिफेंड करने का कोई वो नहीं होता है। नए शोध में बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज हुई हैं और इसको शायद कांग्रेसी नहीं समझ पा रहे हैं। और जो आज प्रधानमंत्री ने बात कही, उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें निकल करके आई हैं और युवकों को, युवतियों को, यंग जनरेशन को मारसाई के बारे में पता लगेगा, मजनी के बारे में पता लगेगा, वीर सावरकर के कंट्रीब्यूशन के बारे में पता लगेगा। इसलिए कि अब कांग्रेस की पिलाई घुट्टी नई पीढ़ी
सुनने के लिए नहीं तैयार है, उसके पास अपना इंडिपेंडेंट आउटलुक है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।